रूट ऑफ ए पॉपुलेशन, तो इसका होगा डी, स्पीसीज इंटरेक्शन, क्योंकि सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी और नेटेलिटी ये सब तो पॉपुलेशन के ही गुण हैं, एट्रीब्यूट हैं। अमेंसिलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक, तो अमेंसिलिज्म में क्या होता है, एंटीबायोटिक वाला है, इसमें एक स्पीसीज को तो नुकसान होता है लेकिन दूसरी स्पीसीज होती है वो अनइफेक्टेड रहती है, ये वाला इसका आंसर जी होगा। कार्निवोर एनिमल लायन एंड लेपर्ड ऑक्युपाई द सेम नीच but lion predate mostly larger animal and leopard take smaller one. This mechanism of competition is referred to as, इसे बोलते हैं रिसोर्स पार्टिशनिंग, ठीक है, ये रिसोर्स पार्टिशनिंग है, मतलब लायन जो है बड़ा बड़ा एनिमल खाता है और लेपर्ड जो है छोटा छोटा एनिमल खाता है, दोनों प्रेफरेंस चूज कर लिए अपना। वाइल एक्सप्लेनिंग इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, प्लस साइन इज असाइंड फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन और निगेटिव साइन इज असाइंड फॉर डिटरमिनेंटल इंटरेक्शन एंड जीरो फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन। इतना तो ये डाटा दिया, मतलब बताया है उसके बारे में ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइंड प्लस फॉर वन स्पीसीज एंड माइनस फॉर अनदर स्पीसीज। अब पूछ रहा है कि प्लस किसके लिए होगा और माइनस किसके लिए होगा, तो ये होगा प्रीडेशन में, क्योंकि प्रीडेशन में एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को नुकसान होता है। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन एन टी इजकल टू एन नॉट ई बेस आर टी, ई रिप्रेजेंट्स, तो इसमें जो ई होता है ना बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड टू प्रीडेशन, मतलब पूछ रहा है इसमें से कौन प्रीडेशन के रिस्पेक्ट में सही नहीं है, ठीक। प्रीडेशन क्या करता है, हेल्प करता है मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी, ये वाला एकदम सही है, पहला वाला, ठीक। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, हाँ ये भी सही है, अगर जो प्रीडेटर है वो ज़्यादा स्पीसीज को खाने लगे तो एक्सटिंक्ट भी जाएंगी स्पीसीज। बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर निगेटिवली इम्पैक्ट, नहीं ये तो कंपटीशन में होता है निगेटिवली, इसमें प्रीडेशन में क्या होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है ना, तो तीसरा वाला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हम लोगों का। और चौथे में क्या दिया है, इट इज नेसेसिएटेड बाई नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, सही है। इन द इक्वेशन जी पी पी माइनस आर इजकल टू एन पी पी, तो जी पी पी इसमें क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, एन पी पी जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो पूछा है आर क्या है इसमें, तो आर जो है उसे रेस्पिरेटरी लॉस बोलते हैं हम लोग। अब मैचिंग तो हो गया। लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या होता है, वहाँ होता है जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होता है कंडीशन में, ठीक। और एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जहाँ पे अनलिमिटेड रिसोर्स, मतलब खाने के लिए भी अनलिमिटेड हो और रहने के लिए भी अनलिमिटेड जगह हो। और एक्सपेंडिंग एज क्या होती है, मतलब द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एज इज लार्जेस्ट फॉलोइंग बाई रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, तो जो है नीचे वाला है प्री रिप्रोडक्टिव है, ऊपर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाला है, तो एक्सपेंडिंग हो गया। स्टेबल एज पिरामिड क्या होता है, जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल दोनों सेम हो, तो इसका आंसर होगा चौथा वाला। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट कैसे, क्या क्या है इसमें। डेट्रीओर परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, सही है, अर्थॉर्म फ्रेगमेंटेशन करते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाई सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, सही है। वाटर soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated by a process called leaching, ये भी सही है। The detritus food chain begin with living organism, नहीं living नहीं, dead organism से शुरू होता है। और फिर earthworm break down detritus into smaller particle by process called catabolism, नहीं उसे fragmentation बोलते हैं। तो इसका ए बी सी तीन सही है, मतलब चौथा वाला आंसर इसका होगा। द इक्वेशन ऑफ वर्लहुस्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज डी एन बाई डी टी इजकल टू आर एन के माइनस एन बाई के, इस इक्वेशन में के क्या बोलता है, तो के जो है इसे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड ड्यूरिंग ए वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इज इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक, तो इसका निकालने का सिंपल तरीका है, जितना डेथ हो रहा है और जितना पॉपुलेशन है उसे काट दोगे तो 0.1 आ जाएगा, तो इसका पहला वाला आंसर सही है।
डेथ रेट यही होगा। बिटवीन विच एमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन्सलिज्म, मतलब इसमें कॉमन्सलिज्म कौन सा नहीं है। तो ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रो ए है एम कॉमन्सलिज्म। कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल ए भी है कॉमन्सलिज्म का एग्जाम्पल। सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश ए भी है, यही नहीं है डी वाला, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। फीमेल वास्प एंड फिग स्पीसीज। अब तो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्स कैन नॉट एग्जिस्ट इनडेफिनिटली, सही है वाला, मतलब अनंत समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, जो इन्फीरियर होगा वो एलिमिनेट हो ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्स आर लिमिटेड। हाँ सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट इसका सही है। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं वो सब रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेते हैं, यही होता है वार्बलर स्पीसीज में।